दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के मुखौटे के पीछे एक व्यापारी, ट्रंप की कहानी। न्यू दिल्ली पोस्ट आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक राज्य के मुखिया की कहानी बताने जा रहा है, जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया है। दरअसल इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अमेरिकी नागरिकों के साथ एक छल हुआ है। ट्रंप एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक व्यापारी है, जो खुलकर राष्ट्रपति का मुखौटा लगाकर व्यापार कर रहा है। अमेरिकी नागरिकों को धीरे धीरे अब यह समझ आने लगा है कि ट्रंप ने एक राष्ट्र के मुखिया की छवि को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और अब अमेरिका दुनिया के सामने कोलंबस की तस्वीर का प्रतीक बन गया है, जिसने अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रेड इंडियन की जमीन पर व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का झंडा गाड़कर अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। (2024) के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी ने अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। व्यापार, टेक्नोलॉजी और विदेश नीति अब एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट के नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इन नीतियों का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, भारत, चीन और पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीन और भारत से आने वाले ऑटो, टेक्नोलॉजी और फार्मा उत्पादों पर 60% तक आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अमेरिकी संघीय कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह टैरिफ नीति अमेरिका के संविधान, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है। यह नीति बिना पर्याप्त संसदीय समीक्षा के लागू की गई। इससे अमेरिकी उपभोक्ता महंगाई की मार झेलेंगे और देश के कारोबारी हितों को नुकसान पहुंचेगा। भारत ने अमेरिकी टैरिफ नीति का खुला विरोध किया है। भारत सरकार ने WTO में औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है और अमेरिका को कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। भारत निष्पक्ष वैश्विक व्यापार के पक्षधर है। अगर अमेरिका मनमानी करेगा तो हम भी अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर मंच पर लड़ेंगे। भारत अमेरिकी टैक्सेशन नीति के विरुद्ध WTO प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिरोध दर्ज कराएगा। यह नीति न केवल भारत के उद्योग को चोट पहुंचाती है, बल्कि वैश्विक व्यापार को अस्थिर बनाती है। ट्रंप प्रशासन के एक नए आदेश के तहत अमेरिका की शीर्ष यूनिवर्सिटीज में चीन और भारत के तकनीकी छात्रों को STEM विषयों में प्रवेश न देने की सिफारिश की है। Strategic technologies must be protected from foreign infiltration, especially from countries with competitive or adversarial postures. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ अमेरिका में लगातार गिर रहा है। ताजा उदाहरण एलन मस्क और ट्रंप रिश्तों में दरार का है। कभी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के रिश्ते मधुर हुआ करते थे। 2020 में मस्क ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों की सराहना की थी, लेकिन 2025 में सब बदल गया। मस्क ने अमेरिका की नई टैरिफ नीति, विदेशी प्रतिभा पर प्रतिबंध और टेक्नोलॉजी पर राजनीतिक हस्तक्षेप का खुलकर विरोध किया। 2020 के बाद ट्रंप और मस्क के रिश्ते मजबूत हुए। ट्रंप प्रशासन ने मस्क को 2025 में फिर से टेक्नोलॉजी और व्यापार नीति से जुड़ी एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल किया, लेकिन यह गठजोड़ ज्यादा दिन टिक नहीं सका। मई 2025 के पहले सप्ताह में एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन की इस सलाहकार भूमिका से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति, विदेशी छात्रों पर प्रतिबंध और विज्ञान तथा तकनीक पर राजनीतिक दखल उन्हें स्वीकार नहीं। मैं नवाचार के पक्ष में हूं, न कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के। विज्ञान सीमाओं में नहीं बंधता। मैं तकनीक के लिए हूं, दीवारों के लिए नहीं। अमेरिका अगर बंद दरवाजे रखेगा तो नवाचार भी बाहर चला जाएगा। इस इस्तीफे के बाद मस्क ने ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका अब खुद को बंद कर रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। एक दौर में जिसे ट्रंप अमेरिकी नवाचार का हीरो कहते थे, वही एलन मस्क अब ट्रंप की सबसे बड़ी आलोचनाओं में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय छात्रों की, जो ट्रंप की शिक्षा नीति का शिकार हो सकते हैं। हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ट्रंप की शिक्षा नीति से भारतीय छात्रों पर कैसे असर पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर संभावित वीजा प्रतिबंध, क्या, कैसे और किस पर असर? क्या भारत के छात्रों पर भी चीन की तरह प्रतिबंध लगेगा? ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में फॉरेन थ्रेट्स टू स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज नामक नीति दस्तावेज के तहत चीन और भारत जैसे देशों को सेंसिटिव नेशंस की श्रेणी में रखा है। इस नीति के अंतर्गत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, STEM से जुड़े कुछ खास विषयों में छात्रों के एडमिशन और वीजा पर सख्ती की जा रही है।
हालांकि यह पूरी तरह वीजा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन छात्रों की स्क्रूटनी, बैकग्राउंड चेक्स और सिक्योरिटी क्लियरेंस की प्रक्रिया को बेहद कड़ा बना दिया गया है। किन विषयों पर असर पड़ेगा? इन विषयों में आवेदन करने वाले छात्रों के I-20 वीजा फॉर्म, F1 वीजा इंटरव्यू और C-वाइज प्रोसेसिंग में देरी और जांच की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कौन से छात्र अभी भी पढ़ सकेंगे? जिन विषयों में बाधा नहीं है, बिजनेस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, डिजाइन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, नॉन डिफेंस, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, नॉन बायोसिक्योरिटी फील्ड्स, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में पढ़ाई के इच्छुक भारतीय छात्रों पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। चुनाव के बाद ट्रंप की नीतियां न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेल रही हैं, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी समर्थन खिसक रहा है। ट्रंप की व्यापार नीति से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, विदेशी निवेश घट रहा है और देश की यूनिवर्सिटीज से दुनिया का सबसे चमकता टैलेंट दूर हो रहा है। ट्रंप एक राजनीतिज्ञ की जगह एक व्यापारी की भूमिका में है और सरकार के मुखिया जैसी हैसियत पर बट्टा लगा रहे हैं। जहां ट्रंप के अपने खास सिपहसालार ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं, तो उसके साथ ही लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले अमेरिकी नागरिकों का भी ट्रंप से मोहभंग हो चला है। महत्वपूर्ण सवाल, क्या अमेरिका फर्स्ट अब अमेरिका को अकेला कर देगा?